YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज का मतलब होता है तरतीब देना। फॉलोइंग इंटीजर्स, ये नीचे वाले जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, इसलिए उनको इंटीजर्स कहा जाता है। उर्दू में कहते हैं सही अदाद। इनको किस तरह से तरतीब करना है? इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ इनको हमने अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ ये बताता चलूँ, कुदरती अदाद होते हैं जो 1 से लेके 1 2 3 और सो ऑन, यानी जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है ना, वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर उनके साथ 0 भी साथ शामिल कर दिया जाए तो वो फिर मुकम्मल अदाद का सेट, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। 0 से नीचे भी नंबर होते हैं, ठीक है ना। 0 से नीचे वाले नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2। इस तरह जैसे गिनती ऊपर को चलती है, इस तरह 0 के बाद नीचे को भी गिनती वैसे ही चलती है, जिनको बोलते हैं इंटीजर्स, और उर्दू में कहते हैं सही अदाद। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ये प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है। ये 2 दफ़ा लिखने की बजाय ना 1 दफ़ा भी लिख के ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब इनको हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे नंबर से बड़ा नंबर, तरतीब सऊदी, उर्दू में तरतीब सऊदी कहते हैं इसको। आइए इसको देख। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है आपको एक दफ़ा समझाने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए, ये मैंने इसको इसलिए बनाई है, ये आप ऐसे समझिए जैसे हमने एक कुएं के पास खड़े हैं। कुआं होता है ना, वेल बोलते हैं। ऐसे समझ लें, या समझ लें कि हम एक ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, या कह लें कि हम किसी प्लाजा जो बड़ी बिल्डिंग होती है उसके किसी एक पोर्शन में, एक फ्लोर में खड़े हैं। हाँ, जहाँ पे हम खड़े हैं वो ये 0 वाली जगह पे है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, आसमान की तरफ, तो जैसे वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो ज़मीन से हम ऊपर को होते जाएंगे, हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, ज़मीन से फासला बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर हम उस लेवल से जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से नीचे को जाएं, मिसाल के तौर पे ये ज़मीन थी, ज़मीन से कुएं की तरफ हम जाएं, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारी वो बुलंदी कम से कम होती जाएगी, ज़मीन से नीचे को नीचे होते जाएंगे। तो इसी तरह जब हम 0 से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो नंबर जितना बड़ा होता है ना, हमें नज़र आ रहा होता है। ये पॉजिटिव साथ लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड ही होता है, ये खुद समझ आ जाता है कि ये पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं लिखना पड़े तो हम लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा होता जाएगा, हमारी हाइट उसकी बढ़ती जाएगी, उस नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन 0 से जब हम नीचे को जाते हैं तो जैसे जैसे वो नंबर बड़ा होता जाता है, जो नंबर दिखने में बड़ा होता जाता है, उतनी वो हाइट उसकी कह लें उसकी वैल्यू कम से कम होती जाती है। जैसे कोई पूछे कि 0 बड़ा होता है कि -6 बड़ा होता है, तो दिखने में तो नेगेटिव का 6 बड़ा है, यानी कि 6 बड़ा नंबर है ना, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से ये 0 से बहुत छोटा है। ये 0 समझो हम ज़मीन पे खड़े हैं, तो ये जैसे जैसे हम एक एक स्टेप समझो नीचे गए, और स्टेप नीचे गए और नीचे गए, अब समझिए इसका जो हाइट है ना वो कम होती जा रही है जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं। तो नेगेटिव का नंबर जितना दिखने में बड़ा होता है उतना ही वो नंबर की वैल्यू छोटी होती है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं उर्दू में? तरतीब सऊदी, स्वाद से सऊदी होता है ये, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर सारे होते हैं ना, ये 0 से छोटे होते हैं। 0 ऊपर होता है, नेगेटिव नंबर तमाम ही 0 से छोटे होते हैं। तो अब देखिए कि इसमें जो नेगेटिव का नंबर जो दिखने में सबसे बड़ा होगा ना, जो नेगेटिव का नंबर वो सबसे छोटा होगा। ये देखें -7 है तो सबसे छोटा ये है।
अगर आपने ये लिख लिया है तो अपनी आसानी के लिए शुरू शुरू में हम इनको ना इस तरह करके इनको कट भी कर सकते हैं कि ये हमारा नंबर हो गया है, ये 7 हो गया है। शुरू में हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे कर दें फिर भी ठीक है, या फिर ऐसे टिक कर लें वो भी ठीक है। अब बाकी नंबरों में नेगेटिव का नंबर सबसे बड़ा कौन सा है? नेगेटिव का जो 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 दिखने में सबसे बड़ा है वो है -4। ये -2 है ना, तो -4 लिख लें, तो ये भी हो गया, इसको भी टिक कर दिया। अब इसके अलावा बाकियों में देखें, ये -2 ये भी हो गया। अब नेगेटिव के नंबर खत्म हो गए हैं, अब रह गए पॉजिटिव के। तो पॉजिटिव में जो पॉजिटिव होते हैं ना वो दिखने में जो बड़े होते हैं वो उतने बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं वो छोटे ही होते हैं। अब इनमें 0 आ गया, 0 भी हो गया। अब ये 1 3 4 1 3 एंड 4, ये छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम ऐसे करके जाएंगे। तो ये बेटा इनकी तरतीब सऊदी हो चुकी है, इसका असेंडिंग आर्डर हो चुका है। अगर इसी को असेंडिंग को डिसेंडिंग आर्डर में करना हो तो बड़े से छोटा नंबर, तो फिर इनकी तरतीब उलट जाती है, फिर इस तरफ से ये फिर ऐसे करके लिखा जाए। तो इस सेकंड पार्ट में भी कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, कुछ सही अदाद दिए हुए हैं इसमें, यानी पॉजिटिव के नंबर भी हैं, नेगेटिव के भी हैं, तो इनको भी असेंडिंग आर्डर में करना है। असेंडिंग आर्डर मीन तरतीब सऊदी, फिर भी समझ ना आए तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो जैसा कि हम ये समझ चुके हैं कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो पॉजिटिव नंबरों से छोटे होते हैं, और नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना बड़ा होता है ना उतना ही वो छोटा होता है। अगर हम कहें कि -1 बड़ा है कि -1000 बड़ा है, तो -1000 आपको पता है बहुत नीचे जाके आएगा, वो उतना उसका कद छोटा हो जाएगा, हाइट बहुत कम हो जाएगी। तो नेगेटिव का नंबर छोटा होता है, माइनस का जो नेगेटिव का 1 है ये बड़ा होता है। अब देखिए इसमें नेगेटिव का नंबर को पहले देखें कि ये -6 है, सबसे पहले आ जाएगा -6। जो नंबर हो गया उसको टिक करते जाएं या ऐसे क्रॉस करते जाएं। अब इसके बाद बाकी -1 और -3, इन दोनों में से ये नंबर ज़्यादा छोटा है। पहले हमने छोटा नंबर दिखना है ना, तो नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। ये भी हो गया। इसके बाद -1, ये भी हो गया। इसके बाद आप सारे पॉजिटिव रह गए। तो पॉजिटिव नंबर दिखने में जितने वो छोटे होते हैं वो छोटे ही होते हैं, जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। तो पॉजिटिव के बारे में तो हम पहले सीख चुके हैं कि क्या बड़ा नंबर होता है, कौन सा छोटा होता है। तो इसमें 0 पहले आ जाएगा। 0 के बाद ये 6 7 17, तो पहले 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और फिर 17 आ जाएगा। तो ये बेटा इनकी तरतीब होगी। कौन सी तरतीब? तरतीब सऊदी असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तरतीब नुज़ूली, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ से तरतीब करनी है इनकी। तो ये 2 दिए हुए, इनको आइए देखते हैं। तो ये नंबर दिए हुए हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो जो पॉजिटिव के नंबर होते हैं ना, जैसा कि हमने नंबर लाइन पे किया हुआ पहले भी, कि जो पॉजिटिव के नंबर जो दिखने में बड़े होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो उसका अपोजिट होता है, वो दिखने में जो जितना बड़ा होता है उतना ही वो नंबर छोटा होता है। तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए तो सबसे पहले हमने बड़े नंबर यानी पॉजिटिव के नंबर लिखने हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स में 16 सबसे बड़ा है, 16 भी हो गया। अब बाकी जो पॉजिटिव में 7 है और 0 है, तो पहले 7 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गए नेगेटिव के नंबर। तो नेगेटिव के नंबर दिखने में जितने छोटे होते हैं ना उतने ही वो बड़े होते हैं, उनकी उल्टा सही उसका होता है कंसेप्ट। अब इसमें नेगेटिव का 1, फिर -2, फिर -4। हमने ऐसे देखा था ना कि नेगेटिव का नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो छोटा होता जाएगा। ये समझो, ये जो लाइन है ना ये नीचे जा रही ज़मीन की तरफ, तो जितना हम ज़मीन की तरफ चलते जाएंगे उतना ही उसका कद उस पॉइंट का ज़मीन से उसका कद छोटा 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 होता जाएगा। तो ये बेटा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट है, इसमें ये इंटीजर्स दिए हुए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये उर्दू में सिर्फ उन बच्चों ने लिखना है जिनकी उर्दू मीडियम है, उनको इंग्लिश वालों को तो ये लिखना ही नहीं है ना। तो जो उर्दू वाले हैं उन्होंने ये नहीं लिखना, तो इसलिए मैं दोनों लिख देता हूँ कि जिन बच्चों की बुक उर्दू में है तो वो इस तरह करके लिखी गई है तरतीब नुज़ूली। ऊपर मैंने ऐसे उर्दू सिर्फ उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। तो अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव में सबसे बड़ा ये 24 है। 24 के बाद ये 13 और 8, 13 बड़ा होता है पॉजिटिव में। फिर 8 और 5 है,
8 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 8 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब पॉजिटिव में ये 0 है, 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 को न्यूट्रल नंबर बोलते हैं कि ना ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। तो 0 के बाद अब हमने नेगेटिव की तरफ मूव कर जाना है, तो उससे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 0 से -10। तो ये बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। एब्सोल्यूट मतलब अगर कुछ ना समझ आए तो आप इसका जो कंसेप्ट है ना वो समझने की कोशिश करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना ये हमेशा 0, अगर कोई नंबर 0 है तो 0 ही, अगर कोई नंबर 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती हैं, हमेशा पॉजिटिव होती हैं, 0 होती हैं, या फिर अगर जैसे ये 0 है, अब 0 ने तो 0 ही रहना ना, लेकिन अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। आइए देख, तो इसके तमाम जो नंबर्स थे इनको मैंने इधर पेज पे लिख लिया है। अब इनको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है, जो एब्सोल्यूट साइन होता है वो ऐसे होते हैं। ये वैल्यू लिख के ऊपर से नीचे को 2 स्ट्रेट लाइन, जैसे ब्रैकेट होती हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं, सीधी लाइनें होती हैं, ये एब्सोल्यूट का सिंबल्स कह लें या साइन ये कह लें। और एब्सोल्यूट वैल्यू ये सब के साथ ये वाली ब्रैकेट्स लगा देनी है इन सारे नंबर्स के। तो बेटा ये एब्सोल्यूट के साइन आ गए, तो एब्सोल्यूट की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर 0 होती है। 0 क्यों होती है, अगर 0 है तो वो तो 0 ही रह जाएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही है। लेकिन बाकी जो हमें ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर नजर आ रहे हैं ना उनको हमने पॉजिटिव कर देना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 45, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 116। जो पहले पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रह जाएगा ना, लेकिन जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अब ये नेगेटिव 209 है तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 209 पॉजिटिव का। इसका कोई इसमें फार्मूला नहीं है, इसमें सिंपल हमने अगर पॉजिटिव का साइन है, अगर नेगेटिव का साइन है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, अगर पॉजिटिव का तो उसको कुछ नहीं कहना। तो इसको भी पॉजिटिव किया तो 501। तो ये बेटा इनका आंसर आ चुका है, ये इन तमाम की ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन 4 है, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं पहले हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर लेनी है, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, तरतीब सऊदी में कर लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं, 0 तो 0 ही रहता है, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो तो पॉजिटिव ही रहने हैं। तो पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे नेक्स्ट टाइम में हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे। इन दोनों पार्ट्स में ऐसा ही है। तो फर्स्ट पार्ट में ये इसके जो इंटीजर दिए हुए हैं वो हैं, तो पहले वैल्यू लिखी, फिर इनकी एब्सोल्यूट जो साइन है और जो सिंबल है वो लगाते हैं सबके साइड पे। ये 1 की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा करके लगाना है, कोई ये ना समझे कि ये 1 नहीं लिखा हुआ है। तो कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। हर नंबर के साइडों पे ना ये 2 स्ट्रेट लाइन है ऊपर नीचे को, ये मैं लगा रहा हूँ। ये एब्सोल्यूट के जो सिंबल्स हैं वो हैं। तो अब जो एब्सोल्यूट की जो वैल्यू होती है ना, जो एब्सोल्यूट का आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है। जो 0 है वो तो 0 ही होना था, या 0 के अलावा पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव 13 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 13, ये 0, ये पॉजिटिव 4, ये पॉजिटिव 12, ये पॉजिटिव 16, और ये भी पॉजिटिव 9, और ये पॉजिटिव 17। बाद दफ़ा बंदा जल्दी में होता है तो ये स्टेप ना भी करे तो यहाँ से ये भी करे, तो हमने बस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना होता है, बाकी 0 तो वैसे ही है ना। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई। अगर ये वाले साइन नहीं लगाने तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो अब जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो अब ये पॉजिटिव नंबर ही सारे हैं तो सबसे पहले 0 आ जाएगा। चाहे टिक करते हैं अपनी आसानी के लिए, अगर आपको वैसे ही समझ आ जाती है तो फिर भी कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए उसके बाद कौन सा नंबर आ जाता है, 4 से बड़ा सिंगल डिजिट में 9 ही है, 9। अब आ गया 12, फिर 13, 12 भी, 13 भी, उसके बाद 16 और फिर 17। तो ये बेटा इसका असेंडिंग ऑर्डर, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का असेंडिंग ऑर्डर आ चुका।
अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये इंटीजर्स दिए हुए हैं, इन इंटीजर्स को भी हम एब्सोल्यूट जो साइन है उनके अंदर पहले लिख लेते हैं एक स्टेप में। -84, ये थोड़ा सा साइन बड़ा करके लगाना, कोई ऐसा ना लगे कि 1 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। और 48। अब इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज बेटा आ रही हैं वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। कोई इसमें फार्मूला नहीं है, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसमें जो -18 है ये पॉजिटिव 18 हो जाएगा। ये पहले जो पॉजिटिव है वो तो रहने पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पहले पॉजिटिव है ये एज इट इज़ आ गए, सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगी, और ये 48। अब नेक्स्ट है इनका असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 12 नज़र आ रहा है मुझे, तो ये 12, फिर 14, फिर 18, ये तीनों हो गया। अब इधर आइए, इन तीनों में 44 छोटा नंबर है, फिर 48 है, फिर 84 है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 48 है ये 84 है, वो इनको अपने जेहन में उल्ट पुलट करके पहले ये लिख देते हैं बाद में ये। तो इसलिए ध्यान से बेटा आपने 9 लोग ने करना है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा आपको कैसा मेथड लगा, आसान लगा या मुश्किल। क्वेश्चन 5 है, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 4 था वो असेंडिंग ऑर्डर था, सेम मेथड है, सिर्फ उसमें असेंडिंग ऑर्डर था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है। आइए देखते हैं। पहले स्टेप में हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, अब अगले स्टेप में हम इनके जो एब्सोल्यूट के साइन है वो साथ लगाते हैं। तो जब इनके साथ ये सिंबल्स लगाते हैं एब्सोल्यूट का, उस वक्त साइन चेंज नहीं करने होते, उस वक्त साइन इनके साथ ही होते हैं। आप दोबारा से जब इन साइंस को हटाएंगे, इनको यानी कि सॉल्व कर लेंगे, तो इनके जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जो पॉजिटिव हैं वो तो पॉजिटिव ही रहते हैं। 0 0 ही रहता है, 0 ना ही ये पॉजिटिव कहलाता है ना ही नेगेटिव कहलाता है। 21 ये बेटा इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज आ चुकी है। अब हमने इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े नंबर से छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा, ये सारे क्योंकि पॉजिटिव की हैं अब, तो सबसे बड़ा 34 है, 34 के बाद 21 है। ठीक ना, ये नंबर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिए हुए हैं, 2 इधर 1 इधर, तो ऐसे ये उलट पुलट करके ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो ये आप लोगों ने ध्यान से इसको करना है। 21 के बाद 17, 17 से छोटा नंबर कौन सा है, 16। अब 12 और 9 है, तो इसमें इन दोनों में पहले हम 12 लिखेंगे, 16 से छोटा 12 है और 12 से छोटा 19 है। तो ये इनका बेटा ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नज़ुली। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो पहले हम इनको एब्सोल्यूट साइंस के बीच में लिखते हैं इन नंबर्स। तो ये तमाम नंबर्स के साथ हमने एब्सोल्यूट का जो सिंबल है वो लगा दिया है। इस सिंबल्स को जब हम हटाएंगे तो इसका जो साइन होता है ना साथ, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जिनका पहले ही पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जिनका नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये समझो जो एब्सोल्यूट सिंबल है इसकी ज़रूरत नहीं है, 0 0 ही होता है। 85, 141, 149 और 215 ये। तो अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर, अब देखिए इसमें 215 और ये भी 215, दोनों बराबर नंबर हों तो उनको इकट्ठा ही लिख देंगे दोनों ही, क्योंकि पॉजिटिव है ना। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई ना, ये पॉजिटिव ही होती हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद आ गया 149, फिर 141। ये हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। आप इन तीनों में 109 बड़ा है। अब 85 और फिर 0। तो ये बेटा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है।
वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि और एक्सरसाइज को नाम मिल रही हो तो ज़रूर कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।